नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। एक महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी उपनल कर्मियों से संबंधित, से संबंधित आप लोगों का बड़ा सवाल ये रहा होगा कि सर ये जो अभी समान कार्य के लिए समान वेतन हुआ है, उसमें हमारा नंबर कब आएगा? हमारा नंबर का मतलब किन-किन लोगों को ये वेतन मिलेगा और किन लोगों को दोस्तों नहीं मिलेगा? क्या सभी लोग इसमें आएँगे? तो दोस्तों जहाँ तक हमने जानकारी निकाली पहले तो वो देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले तो आप देखिए पूरी जानकारी मैं अब दे रहा हूँ। 21,000 से अधिक उपनल कर्मियों को 3 साल के भीतर समान कार्य, समान वेतन का लाभ मिलने लगेगा। मात्र 3 साल में, जैसे हमें जानकारी मिली है। बता दें कि दोस्तों उत्तराखंड में उपनल कर्मी 2018 से, जी हाँ, समान कार्य, समान वेतन की मांग पर आंदोलित थे। 2018 से ही हाई कोर्ट ने उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के आदेश जारी कर दिए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सरकार चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को जारी रखा था। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता हुई। पूरी जानकारी दे रहा हूँ। कैबिनेट में बैठक में उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी और कितनी आपको सैलरी मिलेगी ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ क्लियरली। प्रस्ताव के मुताबिक जो पहला चरण है दोस्तों, उन उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की श्रेणी में रखा जाएगा जिनको दोस्तों 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है। अब कोई कहेगा सर 2025 में मुझे 10 साल हो जाएंगे, कोई कह रहा है कि मुझे 2026 में हो जाएंगे, तो मिलेगा किसको? अब से सरकार शेष उपनल कर्मियों को भी 3 साल के भीतर समान कार्य वेतन की श्रेणी में लाने की तैयारी में जुट गई है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उपनल कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार संकल्पित है। सीएम ने यहाँ तक कहा कि शेष कर्मियों के संबंध में भी यथा समय निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, इधर समान कार्य समान वेतन लागू होने की खुशी में उपनल कर्मचारी महासंघ ने कल सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की, उनका आभार भी जताया। अब जो 3 श्रेणियां कार्यरत हैं उपनल कर्मी की वो समझ लीजिए। उत्तराखंड में वर्तमान में पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रित हैं और कुछ सिविलियन की भी श्रेणी है। टोटल 21,599 लोग हैं। विभिन्न गैर सरकारी सरकारी विभागों में आउटसोर्स के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 4,402 लोग तो हैं दोस्तों पूर्व सैनिक और 4,080 जो हैं सैनिकों के क्या हैं आश्रित हैं। वहीं सिविलियन श्रेणी के कर्मियों की संख्या करीब 13,117 है। इनमें भी राज्य के भीतर सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मियों की संख्या 14 से दोस्तों 15,000 के करीब है। 3 साल के भीतर सरकार सभी उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की तैयारी में जुट गई है। सरकार क्या देगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समान कार्य के लिए समान वेतन। जी हाँ, लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिल रहा है, क्या कर्मचारी इस चीज़ से खुश हैं? जी नहीं। बहुत से कर्मचारी का मानना ये है कि हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार दोस्तों ये व्यवहार में लाया जाए। हाई कोर्ट का क्या आदेश है? हाई कोर्ट का आदेश है कि कम से कम 10 साल की सेवा करने वालों को समान नियमितीकरण दिया जाए और बाकी बचे हुए को दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में प्रचलित नियमावली जो है 2013 माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में उक्त नियमावली की अवधि 10 वर्ष किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए। अब सरकार ने तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया है, पर हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के आदेश दिए। 31 दिसंबर 2023 तक विस्तारित किया जाना अनिवार्य है। यदि शासन द्वारा इससे कम अवधि निर्धारित की जाती है तब तो अवधि माननीय निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण न्यायालय में अपास निरस्त भी की जा सकती है। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो अभी सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन किया, जिसके लिए आप बहुत खुश भी हैं और होना भी चाहिए, तो दोस्तों ये चीज़ें चेंज हो सकती है अगर माननीय हाई कोर्ट ये कहे कि मेरा आदेश ये नहीं था, मेरा आदेश तो कुछ और था, लेकिन आपने उस आदेश के अलावा कुछ और किया, तो दोस्तों मामला गंभीर हो सकता है। जी हाँ, राज्य सरकार से अनुरोध है कि नियमावली के तिथि 2026 तक कट ऑफ तिथि का विस्तार करते हुए अधिकतम संख्या में पात्र कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया जाए, जिससे राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की संवैधानिक भूमिका प्रभावी रूप से दोस्तों क्या कर सके, निर्वहन कर सके। तो दोस्तों खुशी की बात तो है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, लेकिन खुशी की बात तब होगी तब दोस्तों ये आपके अकाउंट में आएगा। तो चीज़ें ये चेंज होने वाली है। अभी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा खुश होने की बात है। और हाई कोर्ट में दोस्तों 12 फरवरी को फिर दोबारा से इस पर क्या है, फिर फैसला होना है। इस पर हम नज़र बनाए हुए भी हैं। अब माननीय उच्च न्यायालय इस पर दोस्तों क्या फैसला लेता है क्या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और बात है, उत्तराखंड में संविदा तैनाती पर अब रोक लग चुकी है। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन है, आदेश है। संविदा जो आउटसोर्स हैं नियमित पदों पर तैनाती पर सख्त रोक लगा दी गई है। यानी कि उनका मानना ये है कि भैया नियमित चयन प्रक्रिया माध्यम से ही तैनाती की जाए। तो यानी कि नियमितीकरण की माननीय उच्च न्यायालय बात कर रहे हैं और इधर आप नियमितीकरण पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रोक लगा रहे हैं।
तो दोनों चीज़ें आपस में कंट्राडक्ट हो रही हैं। अब देखना होगा दोस्तों आगे क्या होता है। चीज़ें आपस में उलझेंगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। और हो सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय फटकार भी लगाए, या हो सकता है कि इसी चीज़ से संतुष्ट भी रहे। अब ये सब चीज़ें देखने वाली बात होगी। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।